मुद्दा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। फिल्म सामग्री की पायरेसी से निपटने और सृजनात्मक उद्योग की सुरक्षा करने के उद्देश्य से गुरुवार को राज्यसभा में सिनेमेटोग्राफर संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया। विधेयक में फिल्म को वर्तमान यूए और ए श्रेणी में वर्गीकृत करने के बजाय उम्र समूह के आधार पर वर्गीकृत करने का भी प्रावधान है। इससे पहले सिनेमेटोग्राफर संशोधन विधेयक 2019 वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसकी सदन ने स्वीकृति प्रदान कर दी। पेश किए गए नए विधेयक का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि फिल्म उद्योग को पायरेसी के कारण नुकसान ना हो। इसकी वजह क्या है? तो वजह यह है कि घरेलू फिल्म उद्योग भारत की सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय फिल्म उद्योग लगभग 14,000 करोड़ का है। फिल्म सेक्टर एक साल में लगभग 2,000 फिल्में बनाया करता है। भारत का सिनेमा क्षेत्र लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार भी देता है। पायरेसी से फिल्म उद्योग को हर साल 4,000 करोड़ का नुकसान होता है। जब ये विधेयक सदन के भीतर पेश किया गया तो क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने, एक बार सुन लेते हैं। Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Cinematograph Amendment Bill 2023, further to amend the Cinematograph Act 1952. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sir, I introduce the bill, sir. I introduce the bill, sir. पूरे विषय को जानने के लिए बात करेंगे प्रफुल्ल कुमार जी को से, जो कि संयुक्त सचिव फिल्म है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वर्चुअली रवि कोटाराकारा, अध्यक्ष फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल जी, जानने की कोशिश करेंगे, ये विधेयक पहले भी सदन के भीतर आ चुका है, कमेटी को चला गया था, फिर से दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया है। कितना महत्वपूर्ण है भारतीय सॉफ्ट पावर को देखते हुए? यह बिल जो पहले 2019 में सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल पारित किया गया था, संसद में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसी को चेंज करके उसमें काफ़ी बार स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस किए गए, इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन किए गए, जो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज़ हैं, कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ कंसल्टेशन किए गए। और ये ज़रूरत महसूस की गई कि इस आज के परिप्रेक्ष्य में जो जहाँ एक बदला हुआ टेक्निकल इकोसिस्टम है, जहाँ पे फिल्में देखने और फिल्में बनाने का पूरी तरह से टेक्निकल चीज़ें बदल चुकी हैं, वहाँ पे एक मेजर बदलाव की ज़रूरत है। और इसे करके फिर वो जो 2019 का बिल था, उस पे स्टैंडिंग कमेटी ने बहुत सारे डायरेक्शंस दिए थे, उसे भी फॉलो करते हुए एक नया बिल बनाया गया, जो कि सिनेमाटोग्राफ एक्ट 2023 बिल के अमेंडमेंट बिल के नाम पे संसद में इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट मुद्दों को टच अपॉन किया गया है, जैसे सिनेमा इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हो रहा था जैसे पायरेसी से, उसको भी टच अपॉन किया गया है। और उसे आज के पूरे परिप्रेक्ष्य में उसे हैंडल करने की कोशिश की गई है जी। और इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि जो सर्टिफिकेशन है उसमें बेहतर गाइडेंस बनाया गया है, ताकि और एक पेरेंट्स को और जो हमारे यंग एडल्ट्स हैं उनको गाइडेंस मिल सके कि किस तरह का चलचित्र है और उसके हिसाब से वो पिक्चर देख सके। रवि कोटाराकारा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्चुअली। रवि जी, आपने बात सुनी कि क्यों ये विधेयक आवश्यक था, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री भी काफ़ी दिनों से चाह रही थी कि ऐसा कुछ सरकार लेकर आए कि पायरेसी, जो कि एक बड़ी बीमारी बन गई है उद्योग के लिए, उससे बचा जा सके? सर, पायरेसी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इंडस्ट्री के लिए। सॉल्व करने के लिए बहुत मेजर्स था, बट वो राइट मेजर नहीं था। बट आज ये बिल बहुत अच्छा है। सब लोग क्या करता है, ये पायरेसी एक बार करता है और वापस करता है। उसके पहले क्या था, 6 months टू अप टू 3 years था। कोई आदमी तो पायरेसी करेगा तो ना, और ओनली 50,000 to 2 lakhs था पेमेंट पेनल्टी। अभी क्या किया है गवर्नमेंट, बहुत अच्छा एक स्कीम लेकर आया है। ये government has asked to pay the person who has committed a mistake 5% of the cost of the production.
5% of the cost of the production एक बार वो आदमी पे करेगा, throughout his life he will not commit that mistake. ये बहुत stringent action है. इसके लिए the film industry will save lot of money. ऐसा stringent laws लेकर आना चाहिए to save the film industry. And ये बार government, the whole industry thank कर रहा है the government को, because a beautiful law है. इसके बाद piracy बहुत कम होगा. And और एक important point है, government has regularized regarding the age-based certification. पहले we had only two kinds of certification, that 18 and etc. अभी 13, 7 plus, 13 plus, 16 plus. So what happens is more people, more age-based children can come and watch the film. And once they watch the film, it is more like, education. We are telling who can watch what kind of content. So this scheme also is very good. And we have brought one more scheme the government has brought is regarding the certification of films. That was earlier, it was only 10 years. Now they have made it perpetual. ये बहुत helpful है industry के लिए. We need not reapply for certification. The most important thing is piracy, where the film industry used to lose really 8,000 to 10,000 crores. With the new law being brought in, the film industry will revive. It's a great relief for the film industry. The entire nation, every worker from the film industry is thankful for bringing this law. We thank our IND minister, the entire government, to bring such a beautiful law which will ensure the piracy reduces by 50 to 60% immediately. जी, लेकिन प्रफुल्ल कुमार जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग तकनीक के एरा में जी रहे हैं और पायरेसी 10 साल पहले कुछ और थी, 10 साल के बाद अब वर्तमान की अगर बात करें तो पायरेसी का रंग रूप भी बिल्कुल बदल गया है। तकनीक के इस क्षेत्र में क्या संभव है पायरेसी को पूरी तरीके से रोकना, और क्या इस बिल में, इस विधेयक में वो सारे प्रावधान हैं जो पायरेसी को तकनीक के आधार पर रोक पाएं? देखिए, कॉपीराइट लॉ जो है उसमें ऑलरेडी पायरेसी, किसी भी तरह का कंटेंट हो, जो भी ऑथर है उसके लिए एंटी पायरेसी प्रोविजंस थे, और उसमें प्रावधान थे कि पेनाल्टी हो, उसमें जेल के भी प्रावधान थे। लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफिकली फिल्म के लिए, कोई पायरेसी का अलग से प्रावधान नहीं था। फिल्म उसी का एक पार्ट था और फिल्म कंटेंट को अलग से नहीं देखा जाता था। जबकि अगर आज की डेट में आप देखें तो फिल्म का कंटेंट न सिर्फ सिनेमा हॉल के थ्रू पायरेसी हो सकती है, बल्कि उसकी डिजिटल पायरेसी इंटरनेट के थ्रू भी, सोशल मीडिया के थ्रू, किसी सोशल ग्रुप्स के थ्रू भी की जा सकती है। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए इस बार इनमें ऐसे प्रावधान रखे गए हैं सिनेमाटोग्राफ एक्ट में, जो कि हार्मोनाइज़ करते हैं अभी के जो कॉपीराइट लॉ के जो प्रोविजंस हैं उनको भी, और साथ ही जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो आईटी लॉ है हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ है, वो भी इसमें हार्मोनाइज्ड हैं। तो जितने, न सिर्फ अगर कोई पायरेसी करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अगर कोई जो पायरेटेड कंटेंट को अगर कोई उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहा है फॉर अ मैटर ऑफ प्रॉफिट थ्रू इंटरनेट ऑल्सो या किसी और वजह से, उसको भी, उसके ऊपर भी कड़ा कार्रवाई करने का प्रावधान है। जी, लेकिन एक बड़ी बात यह है रवि जी, इंटरनेट की दुनिया सीमा से परे है। अगर सीमा से परे कोई पायरेसी करता है, इंटरनेट के माध्यम से करता है, सोशल मीडिया का माध्यम इस्तेमाल करते हुए करता है, तो उसको रोकना कितना चैलेंजिंग है, कितना मुश्किल है? ये इंटरनेट में पायरेसी रोकने के लिए बहुत मुश्किल है, बट ये स्ट्रिंजेंट लॉज, ऐसा कुछ पनिशमेंट, और बिकॉज क्या होता है, पायरेसी दो टाइप पायरेसी है। लेट अस टेक इट एनी पायरेसी, अ पर्सन हु रिकॉर्ड्स the content, a person who supplies the content to another person, and a person who keeps on supplying. Abhi Telegram hai, we've got a lot of apps hai, yeah. So once we take up this challenge and enforce this law of making them pay 5%, every person who has committed a mistake, make them pay 5% of the cost of production of a film, ye piracy rokega. Because what happens is, it is not only piracy for films now. We thank government for bringing up this scheme, but this piracy will help OTT platform, will help satellite, will help entire lot of
a lot of contents. It will ensure the content is not pirated in any way. So until there is a tough law, nothing can be done. A tough law has been implemented. I hope we are able to ensure this tough law works perfectly and stringently. We follow it, and the entire film industry will survive, sir. जी, प्रतुल जी, ये पायरेसी जो जनरेट कर रहा है हमारी भारत की सीमा से परे, और पायरेसी का जो इस्तेमाल कर रहा है सीमा के अंदर भीतर जो इस्तेमाल कर रहा है, उस पर जो विधेयक पास होने के बाद कानून बनेगा वो लागू होगा, और वो बहुत कड़े प्रावधान रखे गए हैं। लेकिन उस व्यक्ति का क्या जो सीमा से परे जो जनरेट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है पायरेसी को? देखिए, पायरेसी कहीं ना कहीं जो जिसने फिल्म बनाई है उसके कंप्यूटर से ही लेके जाएगा, या जो फिल्म एग्जिबिट हो रही है सिनेमा थिएटर में उसकी एक पायरेटेड कॉपी बनेगी, तो उत्पत्ति तो वहीं से होगी जहां एग्जिबिशन हो रहा है या जहां क्रिएशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं जहां पे फिल्म क्रिएट हुई है उसकी पायरेसी वहीं होगी। और उसके अलावा ये भी प्रावधान हैं जो कि आईटी रूल्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं कि जो इंटरमीडियरीज़ हैं, जैसे वेबसाइट पे अगर कोई भी कंटेंट अपलोड करना चाहता है वो करता है, तो अगर उस तरह की भी चीज़ें हैं, कहीं बाहर से कोई कंटेंट अपलोड हो रहा है जो कि ऑथराइज नहीं है, कि इन्फ्रिंजिंग कॉपी है, तो उस केस में प्रावधान दिए गए हैं आईटी रूल्स में कि उसे तुरंत से बंद किया जा सके। तो एक बार बंद करने के बाद वो कंटेंट यूज़ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म अलग अलग बदलते रहते हैं। एक ही वही कंपनी होती है, जब उस पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो वो प्लेटफॉर्म बंद कर दिया जाता है, एक नया प्लेटफॉर्म नए नाम से शुरू हो जाता है और उसके माध्यम से पायरेसी शुरू हो जाती है। अब ये तो इसमें प्रावधान तो हैं, और अगर इस तरह का कोई केस सामने आता है जो कि इसमें जो प्रावधान ये भी दिए गए हैं कि अगर कोई ऐसा करते पकड़ा जाता है तो न्यूनतम सज़ा 3 महीने की और मैक्सिमम 3 साल है, और उसके अलावा जो न्यूनतम पेनल्टी है वो 3 लाख रुपए रखी गई। 3 लाख। हाँ, और ये भी कहा जो है कि मैक्सिमम है वो 5% ऑफ द टोटल ऑडिटेड ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो वो अगर मूवी अगर बन रही है कई करोड़ों की, तो आप ये समझ सकते हैं कि इट कैन बी वेरी हाई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा डेटरेंट है कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है किसी अपने गेन की वजह से, किसी द्वेष की वजह से, तो उसके लिए ऑफ कोर्स चेक रहे। रवि जी, ये भी कहा जा रहा है कि इस विधेयक को जब कमेटी के पास भेजा गया तो जो कंसर्न लोग थे, फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, जो फिल्म की तकनीक से भली भांति परिचित लोग थे, उनकी राय जो है ली गई है, और उनकी राय लेकर ये विधेयक बाकायदा तैयार किया गया है। क्या कुछ इस विधेयक में और जोड़ा गया है कि अब लगता है कि अब ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है ये विधेयक जब पास होने के बाद कानून बनेगा तो तब? Sir, first we have to thank the entire system, because जी, there was lot of consultations with the film industry at different stages regarding how to amend the laws and to ensure the piracy is reduced. There were a lot of consultations, there were a lot of meetings. And there's a lot of meetings, and the film industry had proposed in case there is 10% of the cost of the film production, if a fine is levied, is good. But now we are thankful there is 5%. Sir, regarding the people who are committing the mistakes, we should keep on catching them. We should also, because as Mr. Prafulji was saying that the piracy occurs at different points. Today we've got so much internet channels which is copying and they've got sites. Today we go catch one site, they shut it down and they open another site. So we should also now start finding new ways how to catch these sites and impose heavy fines on them. So, and this is a process like a robber and police process where the government in tandem with the film industry has to keep following and creating new rules and new systems to catch these pirates, sir. But we are thankful because somewhere this has started and the system is perfect. Until you give them harsh penalties and the follow-up is perfect, we cannot stop piracy. The film industry cannot be saved. But now with the advent of these new rules and the cooperation of the government, we are thankful that we are going ahead and we will be able to stop piracy in a great way, sir. ये प्रतुल जी, जो कंटेंट को देखने का जो नए सिरे से वर्गीकरण किया गया है,
वो क्या किस तरीके से काम करेगा? एक बात, क्या फिल्मों पर ही काम करेगा, सिनेमा और थिएटर पर रिलीज़ होने वाली फिल्मों पर करेगा, या ये ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी इस दायरे में लाया गया है? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए ये सिनेमाटोग्राफ एक्ट लागू नहीं है। ये सिर्फ जहाँ सिनेमा का एग्जीबिशन हो रहा है, पब्लिक एग्जीबिशन हो रहा है, उनके लिए लागू है। तो बट ये एक्चुअली जो चीज़ लाई गई है, एज बेस्ड क्लासिफिकेशन, ये हार्मोनाइज किया गया है जो ओडीटी के लिए कोड ऑफ एथिक्स बने थे 2021 में, जिसमें ये था कि अनरिस्ट्रिक्टेड एग्जीबिशन जिन फिल्मों का हो सकता है, और लेकिन उसमें एक एज बेस्ड पेरेंटल गाइडेंस देने की बात करी गई थी। वो ओटीटी में ही पहले 7 साल और 13 साल और 16 साल के प्रावधान किए गए थे। हमने इसमें उसी को हार्मोनाइज किया है विद दी ओटीटी दिस थिंग, ओटीटी के जो प्रोविजंस थे। और इसको लाने का मुख्य वजह ये दुनिया के सभी जगह पे जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट्स हैं और जो एज बेस्ड क्लासिफिकेशंस हैं, उनको स्टडी किया गया और ये पाया गया कि इंडिया के लिए काफ़ी सूटेबल है। और ये कहीं किसी कोर्ट में ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये पेरेंट्स के एक गाइडेंस है कि आप कितने साल के बच्चे को इसको आपको दिखाना चाहिए, से ऊपर के बच्चे को आपको दिखाना चाहिए, तो उनके गाइडेंस के लिए है ये। जी, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि प्रधानमंत्री का भी और हमारे जो हैं आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का भी जो है हमारी सॉफ्ट पावर यानी फिल्म इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा ध्यान है, और देख रहे हैं कि समय के साथ साथ विस्तार होता जा रहा है। 7 समंदर पार भी भारतीय फिल्मों की स्वीकार्यता लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या माना जाए, इस विधेयक के बाद ये स्वीकार्यता और भी ज़्यादा प्रगति पर होगी? इसके दोनों मापदंड हैं। एक तो डोमेस्टिक फिल्म इंडस्ट्री को भी एक बड़ा बल मिलेगा। जितने का रेवेन्यूज़ आता था हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, उतना ही एस्टिमेटेड है कि पायरेसी से लॉस हो जाता था। तो ये सीधे सीधे आधा जो है, जो पायरेसी की वजह से लॉस हो जाता था, प्लस इसके अलावा जो हमारे रोज़गार हैं, करीबन एस्टिमेटेड है कि 60,000 रोज़गार इसकी वजह से ख़त्म हो जाते थे फिल्म इंडस्ट्री में। तो जितना ज़्यादा रेवेन्यू इंडस्ट्री को रियलाइज़ होगा, उतना ही अच्छा इन्वेस्टमेंट आएगा इंडस्ट्री में। और क्योंकि हमारे यहाँ इसके प्रोटेक्शन अच्छे होंगे, इसके सर्टिफिकेशन बेहतर होंगे, तो और भी बाहर से भी लोग इन्वेस्ट करेंगे और अच्छा कंटेंट बनेगा। आप देख ही रहे हैं, इंडियन फिल्में, 2 फिल्में इस बार ऑस्कर्स में थीं, और धीरे धीरे इंडियन कंटेंट वर्ल्ड ओवर बहुत पॉपुलर हो रहा है। इस बार हर जगह इंडियन कंटेंट की बहुत धूम है। तो आई एम श्योर इसके बाद बेहतर कंटेंट बनेगा और इंडिया में, और इससे और काफ़ी बल मिलेगा निर्माताओं को। रवि कोटाराकारे जी, हम देख रहे हैं कि पिछले 9-10 बरस में सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किए हैं कि इस इंडस्ट्री में जो काम जो है वो थोड़ा सा चीज़ें सरल हो जाएं। सिंगल विंडो लाने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई जीएसटी को कम करने की, या दूसरे अन्य जो अलग तरीके के टैक्स लगते हैं उनको भी जो है सीमित दायरे में लाने का प्रयास किया गया। सरकार अपने पक्ष से बहुत कुछ करने का प्रयास कर रही है। अब बारी है फिल्म इंडस्ट्री की। फिल्म इंडस्ट्री किस तरीके से सरकार के साथ कदम ताल करके चलती है कि भारतीय फिल्म उद्योग का और ज्यादा विस्तार हो? सर, ऑफ लेट अभी गवर्नमेंट बहुत स्कीम्स लेकर आया है जी। दे ब्रॉट रिगार्डिंग अभी एफएफओ बना है, दे हैव क्रिएटेड एफएफओ फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस। अभी कुछ परमिशन चाहिए प्रोड्यूसर को, they can approach NFDC, National Film Development Corporation, and FFO. वो सभी परमिशन शूटिंग के लिए मिलता है। And another one thing, they've also created lot of incentives for producers to shoot in Indian states. अभी Indian states में शूट करेगा, few states अभी 30% दे रहा है subsidy. So all these schemes are promoted by the central government and by the state government, where central government is ensuring that the producer gets some incentives for shooting in India. And they have most important kya kiya hai, we are very happy in that way. The industry is happy. The government is taking consultation at regular intervals with the film producer and asking the industry, what do you want? So we had asked them to ease the permission of getting locations, which has been done. And also regarding taxes also, regarding GST also, the government is simplifying the ways where we are able to get our refunds also. So the most important thing is, everyone knows the film industry is a backbone of the entertainment industry, where we are trying to support
and we are going international now. At this stage, if the government is supporting us like this, we will be able to make more money and exploit the Indian content throughout the world. And we are also the government और एक काम कर रहा है. Government is taking us to different festivals like Cannes, Berlin, Toronto, सभी जगह जाकर they are trying to promote Indian films. It is a very good initiative taken by the government, and we request government keep doing so. Our Indian content will be seen worldwide, and we can also monetize our content. रवि जी, एक बात और प्रफुल्ल जी ने यहाँ पर कही है कि विदेशी निवेश भी इन कदमों से लगातार बढ़ने वाला है। क्या आपको भी लगता है कि विदेशी निवेश बढ़ेगी, और अगर विदेशी निवेश बढ़ता है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में तो और ज़्यादा नौकरियां या फिर रोजगार जनरेट होगा इस उद्योग के माध्यम से? Sir, in case if our content is accepted throughout the world, we will produce more number of films. We could give employment for more people in India, and not only that. Earlier, we had only Hindi films being exploited pan world. Now we have got Tamil, Telugu, Bhojpuri, Bengali films, which are also screened throughout the world. So we will be able to create more. Our power of the soft power of films in India will increase. And we thank the government, and also again ask the government to join with us and support. And we are sure the film industry, which is making around 3,000 to 4,000 films, will make 5,000 to 6,000 films, and we will increase the revenue increase the revenue of films, not only from India, even from international countries. जी, ये विधेयक की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं। एक बिंदु और भी सामने आया, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का विस्तार कैसे हो और किस तरीके से निवेश भी बढ़ रहा है। हमने देखा कि सिंगल स्क्रीन थिएटर थोड़े कम हैं अगर चीन की तुलना में देखें, अमेरिका की तुलना में देखें और अन्य देशों की तुलना में, जहां पर बहुत ज़्यादा फिल्में बनती हैं और देखी जाती हैं। उस क्षेत्र में भी सरकार 2023 तक गाँव में, हर गाँव में थिएटर ले जाने की कोशिश कर रही है। उसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, जो फिल्म एग्जीबिशन का पार्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स को अधिकार है, क्योंकि वहीं पे थिएटर लगाए जाते हैं। ये देखिए, निरंतर टेक्नोलॉजी बदल रही है। लोग फिल्में पहले कैसे देखते थे और अब कैसे देखते हैं, उसमें बहुत बदलाव आया है। जी। पहले सेलुलॉइड रील से लेके अब एक डिजिटल कैमरा और डिजिटल ट्रांसमिशन होता है, और उस तरह से नंबर ऑफ़ शोज़ भी बढ़ गए हैं। जो अगर आप थिएटर्स में भी देखें कि उतने ही थिएटर्स में जो पहले 4 शो चलाया करते थे, अब 6 से 7 शो भी चलाया करते हैं उसी थिएटर में। जहाँ पे एक थिएटर एक जगह पे होता था, वहाँ मल्टीपल थिएटर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं। तो इस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, और लेकिन सरकार की निरंतर कोशिश यही है, क्योंकि थिएटर का जो माध्यम है एग्जीबिशन का, वो कहीं ना कहीं सिनेमा के लिए बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रेवेन्यूज़ जो सिनेमा को मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा उसी के थ्रू मिलते हैं। सो सरकार की हमेशा से एक कोशिश है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को हेल्प करने की, उसके लिए जो भी पॉसिबल हो सकता है उस तरह के कार्य करने की। धीरे धीरे इनफैक्ट ये हो रहा है कि अगर आप देखें कि जो हमारा अपना कंटेंट है, वो आज भी हमारे देश में ऐसा इकलौता देश है जिसमें हॉलीवुड का कंटेंट का जो रेवेन्यू है वो कहीं कम है किसी और देश की मात्रा। जैसे फ्रांस और इन सब कंट्रीज़ में करीबन 80% बाहर का कंटेंट, हॉलीवुड का कंटेंट पॉपुलर है या रेवेन्यूज़ लेके जाता है, जबकि हमारी कंट्री में, इंडिया का, क्योंकि कल्चर इतना डाइवर्स है, इतनी अच्छा कंटेंट बनता है, इतना डाइवर्स कंटेंट बनता है कि हमारे यहाँ 80% रेवेन्यूज़ हमारे डोमेस्टिक कंटेंट को मिलता है, और इसीलिए इतना पॉपुलर है हमारा कंटेंट। और आपने कहा कि डोमेस्टिक कंटेंट को भी सीधे तौर पर इस विधेयक से लाभ होने वाला है, और उसी के माध्यम से हमारी सॉफ्ट पावर कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रांग होगी और ज़्यादा उसका विस्तार होगा। आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सारे बिंदुओं पर प्रफुल्ल जी जो है प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद रवि कोटाराकारा जी, आप वर्चुअली हमारे साथ जुड़े, समय निकाला, आपने भी बहुत सारे बिंदु हमारे सामने रखे और शेयर किए अपने हमारे दर्शकों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा आपका में आज के लिए इतना ही। मुद्दा आपका में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।